हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के खास पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि 800 और 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला है 800 और 1500 के बीच में 16 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं, मतलब इस दोनों रेंज के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 16 से कटेंगी। देखो बनाने का हम लोगों का तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या होगा। सबसे पहले हम इस दोनों रेंज को लिखेंगे। तो रेंज क्या क्या है हमारा, 800 और 1500। तो हम दोनों रेंज लिख लिए, 800 और 1500 लिख लिए। अब बोला है कि 800 और 1500 के बीच, तो इस वर्ड को गौर से देखिएगा। अगर बीच बोलेगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो बोलेगा 800 और 1500 के बीच, या फिर आपको बोलेगा 800 से लेकर के 1500 तक, है ना। यह दो वर्ड आपको मिलेगा, या तो बीच बोलेगा या तक बोलेगा। तो अगर बीच रहे ना, अगर क्वेश्चन में बीच वर्ड दे तो बाद वाला संख्या में से आप एक कम कर लीजिएगा। ठीक है, यही ट्रिक है। अगर क्वेश्चन में बीच बोला जाए तो बाद वाला संख्या में से एक कम करिएगा, और अगर तक बोले तो पहले वाला संख्या में से एक कम। मतलब कि एक कम तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना ही है। अगर बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, और अगर तक बोलेगा तो पहले वाला में से एक कम। क्लियर हो गया। सबसे पहले दोनों रेंज को हम लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बीच है कि तक। बीच है तो बाद वाला में से एक कम, और अगर तक रहता तो पहले वाला में से एक कम। यानी दोनों में से किसी एक में से तो आपको एक कम करना ही है। इसके बाद देखिए, अब निकालना है हमें 16 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। तो इसके भी बट्टा में लिखिए 16, और इसके भी बट्टा में लिखिए 16, और यहाँ पे आप निकाल लीजिए अंतर का मतलब कि जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटाइएगा। अब भाग करिए 16 से 800 में, तो 16 पंचे 80 क्या हो जाएगा, 50। 16 पंचे 80 50, माइनस आगे देखिए 1500 में से एक माइनस करिएगा, 1499 हो जाएगा। अब 16 से भाग करिए, 16 नमा 144, क्या बचेगा यहाँ पे, 5 59, 16 तिया 48, यही तो बचेगा ना। 16 से भाग करिएगा तो 16 नमा 144, यहाँ पे बचेगा 5 59, 16 तिया 48, 93 टाइम्स कटा है। पॉइंट मत दीजिएगा, इसके बाद है ना, इसको बस पूर्णांक में लिखना है। दशमलव डाल के फिर आगे कैलकुलेशन करने मत चले जाइएगा, है ना। जितना बार पूरा भाग लगे बस वही लिखिएगा। तो 16 नमा 144, उसके बाद बचा 4, उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे 5 59, 16 तिया 48, 3 बार इसका पहाड़ा पर पाए बस 3 लिखिए। अब आप माइनस कर लीजिए, 93 में से 50, बड़का में से छोटका माइनस करिएगा। तो 93 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 800 और 1500 के बीच में 16 से कटने वाली कुल संख्या जो है वह 43 है। यानी 43 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 16 से विभाजित होंगी इस रेंज के बीच में। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, और अगर तक बोलेगा तो पहले वाला में से एक कम। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 500 से 1300 तक। यह वर्ड है 1300 तक, यानी 1300 तक हमें जाना है। तो 500 से 1300 तक, तो पहले दोनों रेंज को लिखिए, 500 को भी लिखिए, 1300 को भी लिखिए। और अब देखिए कि बीच है कि तक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तक है, तो तक है तो पहले वाला में से एक कम। ठीक है, बीच रहता तो बाद वाला में से एक कम। इस बात का ध्यान रहे। बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, और तक बोलेगा तो पहले वाला में से एक कम। अब मान लीजिए कि यह याद ना रहे तो ऐसे कोडिंग करेंगे कि 1300 तक जाना है, तो यहाँ तक रहने दीजिए, इसमें से कम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इधर वाला में से एक कम। लेकिन 1300 के बीच, तो 1300 के बीचे में रहना है, तो यहाँ से एक कम करना पड़ेगा, यानी 1299 तक ही हमें जाना है, तो इधर से एक कम कर लेंगे। तो बीच बोलेगा तो बाद वाला में से, तक बोलेगा तो पहले वाला में से। इस बार तक है, पहले वाला में से एक कम। और बोला है 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो इसके भी बट्टा में 9, इसके भी बट्टा में 9, और उसके बाद निकालेंगे दोनों का अंतर। सोल्व कर लीजिए आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 499 होगा ना। 500 में से एक माइनस करेंगे तो 9 से भाग करिए, 9 पंचे 45, 4 बचेगा 49, 9 पंचे 45। केवल पूर्णांक लीजिए, पॉइंट में कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, केवल पूर्णांक में। माइनस 9 से भाग करिए, 9 एकम 9,
4 40, 9 चौके 36, 4 40, 9 चौके 36, 144। अब बड़का में से छोटका आप माइनस करिए, तो 144 में से 55 माइनस करिए, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे नहीं होगा, तो अगले में से हासिल 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, यह बचा 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8, यानी कि 89 ऐसी संख्याएं हैं 500 से लेकर के 1300 तक में जो कि आपका विभाज्य है कितना से, 9 से। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जिसको छोड़ के चले थे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। अब 3 अंक का संख्या बताओ शुरू कहां से होता है, तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या है 100 और 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या है 999। 999 से अगर आप आगे बढ़िएगा तो संख्या 4 अंक का हो जाएगा और 100 से अगर पीछे जाइएगा तो संख्या 2 अंक का हो जाएगा। 100 में से 1 घटाइए, 99, 2 अंक का संख्या हो गया। तो 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्या है कहने का मतलब कि 100 से लेकर के कहां तक, 999 तक रेंज तय हो गया। 3 अंकों वाली कहने का मतलब 100 से लेकर के कहां तक, 999 तक, तो रेंज फिक्स हो गया। अब इस रेंज में 100 से लेकर के कहां तक, 999 तक, तो तक आ गया ना, तो पहले वाला में से 1 कम करेंगे, है ना जी। अगर तक आया तो क्या करना है, पहले वाला में से 1 कम, तो यहां से 1 कम कर लिए। अब 6 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है, तो इसके भी बट्टा में 6, इसके भी बट्टा में 6 और बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस का, अंतर निकालना है। 100 में से 1 माइनस करिएगा 99, 6 से भाग करिए, 6 कम 6, 3 बचेगा 39, 6 गुने 6 36, 16 आया, 16 6 के 96, वैसे भी माइनस 6 से भाग करिए, 6 कम 6, 3 बचेगा 39, 6 गुने 6 36, 3 39, 6 गुने 6 36, 166। बड़का में से छोटका माइनस करिए 166 में से 16 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 150, यानी 3 अंकों वाली कुल 150 संख्याएं हैं। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कुल 150 संख्याएं हैं जो कि आपका 6 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को तो कर ही चुके हैं, आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यह आपके लिए। यहाँ बोला है 200 तक में, सीधे 200 तक बोला है, कोई रेंज नहीं है, तो 200 लिखिए। 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, बट्टा में 19 कर लीजिए, 19 से दाहिनी 190, यानी कुल ऐसी कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 संख्या हो जाएंगी। 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 हो जाएगा। 19 का पहाड़ा 200 को काटने के लिए जितना बार पढ़िएगा वही आपका आंसर। जैसे अगर आपसे हम कहे कि 10 तक में 2 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 10 बट्टा 2 5 ही होगा ना। कौन कौन होगा, 2 4 6 8 10, कुल मिला के 5 संख्या। 11 तक में 2 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 11 बट्टा 2, 2 पंचे 10, केवल पूर्णांक लीजिए, पॉइंट में मत जाइए। अब 11 तक में भी देखिए 2 से कटने वाला 5 संख्या, कौन कौन, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो पॉइंट में आपको नहीं जाना है। तो यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन क्या था कि 200 तक में तो 200 ऊपर में लिखेंगे, 19 से कटने वाली तो बट्टा में 19 लिखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 700 से लेकर के 1200 तक। तो पहले दोनों रेंज आप लिखिए, 700 और इसके बाद फिर क्या लिखना है आपको, 1200, दोनों रेंज लिखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, बीच बोला है कि तक, तो तक बोला है तो किधर से 1 कम करिएगा। अगर तक बोले तो पहले वाला में से 1 कम, और अगर बीच बोलता तो बाद वाला में से 1 कम, हो गया। अब बोला है 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो इसके भी बट्टा में 13 और इसके भी बट्टा में 13 और बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। हो गया आपका आंसर। 700 में से 1 माइनस करिएगा, 699, 13 से भाग करिए। अब 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 4 बचेगा 49, 4 बचेगा 49, 13 तिया 39, 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, 53 माइनस 19, 13 से इसको भाग करिए, 13 नमा 117, 13 बचेगा 130, 13 नमा 117, ये होगा ना, तो 3 बचेगा 30, 13 दूना 26, 92। अब 92 में से 53 माइनस करिए, तो 12 में से 3 माइनस करिएगा तो 9 हो जाएगा, यह बचा 8, 8 में से 5 माइनस करिएगा तो 3 होगा, 39। हमेशा बड़का में से आप छोटका माइनस करिएगा और बड़का हमेशा राइट साइड में ही आपको मिलेगा। तो 92 में से 53 माइनस करिएगा 39, यानी 700 से लेकर के 1200 तक में 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है कि 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से
देखिए किससे कटने वाला संख्या पूछा है, 3 एवं 5 से। तो आप एक कोई संख्या बताइए जो 3 और 5 दोनों से कटे, तो वह संख्या 15 है। 3 और 5 दोनों से कटने वाला संख्या 15। दूसरा संख्या 3 और 5 जो दोनों से कटे वह है 30। तीसरा संख्या जो 3 और 5 दोनों से कटे वह है 45। यानी 3 और 5 से वही संख्या कटेगा जो 15 से कटे। तो जब भी दो संख्या से बोलेगा ना तो आप उसके एलसीएम से भाग करिएगा। 3 और 5 का मतलब है 3 और 5 का एलसीएम लघुत्तम, और 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है, 15 होता है। तो जब भी एक से अधिक संख्या आ जाए तो आपको चेक करना है उसके एलसीएम से। 3 और 5 से वही संख्या कटेगा जो कि 15 से कटे। 2, 3 और 5, तो 2, 3, 5 का एलसीएम 30। अगर हमसे पूछे कि 2, 3 और 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं, मतलब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 30 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं, क्योंकि जो संख्या 2, 3 और 5 तीनों से कटेगा ना वह 30 से भी कटेगा। तो हम एक बार में ही 30 से चेक कर लेंगे। तो यहाँ 3 और 5 बोला है तो हम कितना से चेक करेंगे, 30 से चेक करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन हो गया 300 और 500 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो निकाल लीजिए। सबसे पहले दोनों बाउंड्री को लिखिए, तो 300 और 500 दोनों रेंज को लिख लिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बीच। बीच बोला है तो बाद वाला में से एक कम कर लीजिए। बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, यह आपका पहला कर्तव्य है, इसको आप जरूर करिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है। अब आगे हमें कितना से विभाजित होने वाली संख्या बताना है, 15 से, तो इसके भी बट्टा में 15 और इसके भी बट्टा में 15, और बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। यही तो ट्रिक आपने सीखा है। 15 से भाग करिए, 15 दूना 30, 20 हो जाएगा, माइनस 500 में से 1 माइनस करिए 499। अब 15 से भाग करिए, 15 तिया 45, 4 बचेगा 49, 15 तिया 45। बड़का में से छोटका माइनस, 33 में से 20 माइनस करिए 13, यानी 13 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 3 एवं 5 से विभाजित होंगी। किस रेंज में, 300 एवं 500 के बीच में कुल मिला के 13 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपका 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो वापस अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।